साथियों, आप सब लोग इस पावन भूमि पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जो लोग शहीद हुए उनको नमन करने के लिए मौजूद हैं। मैं आपका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, आज बाबा साहब की याद हम लोग करते हैं, बाबा साहब को याद करते हैं, उनका जन्म दिवस मनाते हैं और जगह जगह पूरे देश में, पूरी दुनिया में उनके विचारों को मानने वाले भी और उनके विचारों को नहीं मानने वाले भी, दोनों उनको अपना पुष्प अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। मानने वाले इस बात के लिए संकल्पबद्ध होते हैं कि जब तक उनके सपनों का देश नहीं बनाते हैं तब तक संघर्ष करेंगे, और नहीं मानने वाले पुष्प चढ़ाते हुए मन में सोचते हैं कि मजबूरी में चढ़ाना तो पड़ रहा है, कभी भी आपके सपनों का देश बनने नहीं देंगे। तो दो तरह की परिस्थिति इस देश के अंदर है और आज तो बहुत संकट है, पहचानना मुश्किल हो गया है कि कौन सच में मानने वाला है और कौन सच में मानने वाला नहीं है। इसकी पहचान करनी मुश्किल है और इसीलिए अभी साथी ने जिस बात की डिमांड की कि बाबा साहब के याद में जो स्मारक बनना है, उस स्मारक को बनाने के लिए हम लोग 25 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। वो स्मारक बनना चाहिए। अगर ये एक संघर्ष का हिस्सा है तो बेशक उसे बनना चाहिए। प्रधानमंत्री जी आज शहर में हैं और ये मांग उन तक आप लोगों को पहुंचानी चाहिए कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, भीम ऐप आप आज जो है उसके बारे में लोगों को बताएंगे, पूरे देश को बताएंगे। तो जो हम लोगों की मांग है, जिससे हमारी भावना जुड़ी हुई है, उस संदर्भ में भी आप एक ठोस कार्रवाई करें। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा अलग विचार रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि जब राम को मानने वाले हर मन में राम की मूर्त है और मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, उसी तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार किसी मूर्ति, किसी भवन, किसी बिल्डिंग का मोहताज नहीं है। ये बात बिल्कुल हम अपने दिमाग में रखें। लेकिन चूंकि वो एक आंदोलन का हिस्सा रहा है, एक मांग रही है, उस मांग पे निश्चित तौर पे सरकार को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। और सिर्फ मूर्ति की बात नहीं है, सिर्फ स्मारक की बात नहीं है, वो विचारों की गतिविधि के केंद्र के रूप में बने, वहां उनके विचारों को प्रचारित प्रसारित किया जाए, इस बात पे हमारा जोर ज्यादा रहना चाहिए। और जहां हम खड़े हैं, ये शहीदों की याद करते हुए ये जगह बनाई गई है, यहीं पे लोग शहीद हुए हैं और वो आंदोलन काफी मशहूर रहा है महाराष्ट्र का कि बाबा साहब के नाम पे एक विश्वविद्यालय रखने के लिए लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बहुत सालों तक लोग संघर्ष करते रहे कि भगत सिंह की तस्वीर जो है वो सेंट्रल हॉल में लगाई जाए, संसद भवन में। लोगों को बाबा साहब की मूर्ति बनवाने के लिए, भगत सिंह की तस्वीर लगवाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अपने जान की आहुति देनी पड़ती है। लेकिन आप देखिए कि जो लोग इस देश में कुछ नहीं किए हैं, आप कुछ ऐसे लोगों का नाम बता रहे थे जिनका कोई योगदान है समाज में, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका समाज में कोई योगदान नहीं है, उनके नाम पे सरकारी जो खर्चा है, जो हमारे आपके टैक्स का पैसा है, उसको पानी की तरह बहाया जाता है। तो इस देश में दो तरीके की आवाज बनती जा रही है। एक आवाज वो है जो आजादी को सच में देश के अंदर तमाम लोगों के जीवन में लागू कराना चाहते हैं, और एक वो है जो लोगों को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। इत्तेफाक ये है कि जो लोगों को गुलाम बना करके रखने वाले लोग हैं, इससे पहले भी जिनका संबंध इस देश के ऊपर राज करने वाले अंग्रेजों से रहा है, वो आज सत्ता पे पूरी तरीके से काबिज हो चुके हैं। और वो काबिज इसलिए हो गए हैं क्योंकि हम लोग आपस में बटे हुए हैं। कभी भी इस बात को नहीं हम लोगों को सोचना चाहिए कि वो ताकतवर हो गए हैं। बार बार ये सोचनी चाहिए कि हम कमजोर हो गए हैं, और हम कमजोर इसलिए हो गए हैं कि हम एकजुट नहीं हैं।
तोड़ने में कामयाब हैं। अब आप देख लीजिए दलित आंदोलन के अंदर ही क्या हालत है कि हर जगह पे दो दलित कम्युनिटी जिसके अंदर सोशल मोबिलिटी आई है, जिनका उत्थान आया है, जहाँ पे मिडिल क्लास पैदा हुआ है, जहाँ लोग पढ़ लिख पाए हैं बाबा साहब के आंदोलन की बदौलत, और उनके विचारों को आगे बढ़ाने वाले जो लोग थे जो शहादत दिए हैं, उनके संघर्षों के बदौलत उनके जीवन में जो खुशहाली आई है, आज वही दो कम्युनिटी आपस में लड़ रही है। आप देश के हर एक हिस्से में जाकर के देख लीजिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे महाराष्ट्र हो। अभी यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, आरपीआई सेकुलर की बात हो रही है, कितने तरीके का आरपीआई बना दिया गया इस देश के अंदर। बॉम्ब सेट की बात होती है, DS4 की बात होती है, कितने टुकड़ों में बांट दिया गया उसके। कुछ लोग लाल झंडे लेकर के खड़े हैं। इस देश के अंदर 70 से ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टियां बना दी गई। तो ये जो शोषितों के बीच में एकता नहीं है, ये जो लोग आपस में बटे हुए हैं, इसकी वजह से आज वो इतने ताकतवर दिखाई देते हैं। नहीं तो आप देखेंगे कि बाबा साहब के विचारों की वो ताकत थी, और उनके विचारों को जो लोग घर घर पहुंचाना चाहते थे, उनके वो आंदोलन की ताकत थी कि उनको भी मजबूरी में बाबा साहब के ऊपर पुष्प अर्पित करने का नाटक करना पड़ता है। उनको भी डिजिटल इंडिया को, लूट इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए भीम नाम का सहारा लेना पड़ता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो ये जो उनको करना पड़ रहा है वो हमारी ताकत थी, लेकिन वो ताकत का कोई महत्व नहीं रह जाता है। और खास करके हमारे देश के अंदर जो चुनावी प्रणाली है, उस चुनावी प्रणाली में कि अगर आपको 20% वोट मिला है फिर भी आपको एक भी सीट नहीं मिलेगा, और किसी को 30% वोट मिला है तो उसको 325 सीट मिल सकता है। तो ये जो चुनावी प्रणाली है, जिसमें हम बार बार कहते हैं कि हिंदुस्तान के समाज के लिहाज से जब तक आनुपातिक पद्धति के आधार पर जिसकी जितनी संख्या है उस आधार पर विधानसभा में और लोकसभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है, तब तक सही तरीके से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस देश के अंदर नहीं रहेगी। और इस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो आप इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और बाबा साहब का जो विचार था सोशल डेमोक्रेसी, उसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते हैं। क्योंकि हम में से ही कुछ लोग कुर्सी के लालच में मंत्री पद के लिए, विधायक और सांसद बनने के लिए बाबा साहब के विचारों को आज उनकी कदमों में जाकर के गिरवी रख दिए। और एक एक सवाल, चाहे वो लैंड का सवाल हो, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि लैंड का ऑनरशिप स्टेट के पास होना चाहिए, और देश की तमाम जनता, चाहे वो अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट, चाहे वो अमीर हो या गरीब, उनके बीच में लैंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ये उनका विचार था। और जो लैंड होता है, आजकल टीवी पे एक प्रचार चल रहा है, शहर में अपना घर हो तो शहर भी अपना लगता है। ये जो जमीन का सवाल है, लैंड का सवाल है, ये दलित आंदोलन का एक इम्पोर्टेंट सवाल है। और जमीन से हमारा सम्मान जुड़ा हुआ है। जब अपना घर होता है, अपना धंधा होता है, तो कोई हमारे साथ छुआछूत नहीं कर सकता है। हम अपने घर में अपने तरीके से रह सकते हैं, अपनी जिंदगी जी सकते हैं। हमको, हमारे साथ कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। और अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है हमारे खिलाफ, तो हम इतने ताकतवर होंगे कि हम उसके खिलाफ अपने संघर्ष को आगे बढ़ा पाएंगे, लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। ये जो परिस्थिति देश के अंदर आज बनी हुई है, जहाँ सबसे बड़ा संकट यही है कि हम लोग एकजुट नहीं हैं, और हम लोगों को भ्रमित करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। किसी भी कॉन्क्रीट सवाल पे जो है कोई विमर्श नहीं खड़ा हो पाता है। इसीलिए हमने कहा कि स्मारक की मांग महत्वपूर्ण मांग है, लेकिन उस स्मारक में यदि पुस्तकालय नहीं बनाए जाते हैं, वाचनालय नहीं बनाए जाते हैं, वहाँ पे यदि बाबा साहब के विचारों को पढ़ने के लिए स्टडी सर्किल की शुरुआत नहीं की जाती है, वहाँ हमारे समाज के लोग बैठ करके समाज को बेहतर कैसे बनाया जाए, यदि उसका विचार विमर्श नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे स्मारकों का कोई लेना देना नहीं होगा। और आप देखिए कि इस देश में बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती है, और मूर्ति के संबंध में भी मैं एक राजनीति आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। जब बहन मायावती की मूर्ति बनी तो कहा कि सरकार ने सारा पैसा मूर्ति पे लुटा दिया, लेकिन आज बीजेपी हर जगह मूर्ति बना रही है तो कहते हैं ये सबका साथ सबका विकास हो रहा है। ये जो नैरेटिव है, इस नैरेटिव को हमको समझना पड़ेगा। आप करें तो सही, हम करें तो गलत। आप मंदिर बनाएं तो सही, और हम जब स्मारक की मांग करें तो गलत। ये जो एक इस नैरेटिव को हमको
हमको समझना पड़ेगा। आप करें तो सही, हम करें तो गलत। आप मंदिर बनाए तो सही और हम जब स्मारक की मांग करें तो गलत। ये जो एक तरीके का डिस्कोर्स खड़ा किया जा रहा है उसको हमको समझना पड़ेगा। लेकिन हमारी जो असली लड़ाई है, हमारा जो असली मंजिल है सामाजिक परिवर्तन का, समता मूलक समाज की स्थापना का, उसको हमको नहीं भूलना चाहिए। और समता मूलक समाज की स्थापना के लिए हमारे पास एक उत्तम दस्तावेज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने रच करके दिया है, वो संविधान है। संविधान की प्रस्तावना है जिसमें सबके लिए समानता की बात की गई है, सबके लिए न्याय की बात की गई है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। उन प्रस्तावना के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों को लेकर के हमको संघर्षरत होना पड़ेगा। और बेशक कुछ लोग जब संघर्षरत होते हैं तो उनको तमाम तरीके का शोषण झेलना पड़ता है। और आपके सामने साथी रोहित वेमुला का उदाहरण है। और आज जब मैं आया तो मुझे कुछ पत्रकारों ने पूछा कि आज मोदी जी नागपुर आ रहे हैं। हमने कहा बहुत खुशी की बात है, प्रधानमंत्री होने से पहले देश के नागरिक हैं और हर नागरिक को जो मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनको नमन करना चाहिए, उनके विचारों को अपनाना चाहिए। तो ये खुशी की बात है। लेकिन सिर्फ पुष्प चढ़ा देने से बाबा साहब का सपनों का देश नहीं बन जाएगा। अगर प्रधानमंत्री जी आज के ही दिन नागपुर के किसी चौराहे पे जाकर के मनु स्मृति जलाएंगे तब इस देश को एक बड़ा संदेश जाएगा। ये जो सवाल है, इस सवाल को बार बार बोलने और पूछने की जरूरत है। आप भीम ऐप बना रहे हैं, आप कह रहे हैं डिजिटल इंडिया। इस देश के अंदर जो शोषित इंडिया है, जब बाबा साहब ने कहा जब तक उसको प्रबुद्ध भारत नहीं हम बनाते हैं, लोगों को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, तब तक जो है आप डिजिटल इंडिया कीजिए या मेक इन इंडिया, देश को आप सबसे ताकतवर देश नहीं बना सकते हैं, दुनिया का सबसे विकसित देश नहीं बना सकते हैं। और जहां तक पढ़ने का सवाल है, आप देखिए कि आप लोगों को पढ़ने दे ही नहीं रहे हैं। एक एक करके आप सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, सरकारी विश्वविद्यालय बंद कर रहे हैं और किसी तरीके से गरीब लोग, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक लोग वहां पहुंच जाते हैं, महिलाएं पहुंच जाती हैं, तो आप उस विश्वविद्यालय को बंद कर देते हैं। हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला के साथ जो हुआ, जेएनयू के अंदर जो पूरे के पूरे सीट को खत्म कर दिया गया है। 1400 सीट था, इस बार उसको घटा करके 100 सीट कर दिया गया है। हर साल जो शिक्षा, इस बार उसको घटा करके 100 सीट कर दिया गया है। हर साल जो शिक्षा का बजट है उसको कम कर दिया जाता है। और ये जो शिक्षा का सवाल है, रोजगार का सवाल है, आत्मसम्मान का सवाल है, किसानों की आत्महत्या का सवाल है, इस सवाल पे यदि हम सब लोग नहीं सोचने के लिए तैयार हैं तो ये देश अपने आप टुकड़े टुकड़े में बट जाएगा। और इस देश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए हम लोगों के ऊपर आरोप लगाया जाता है। हम तो देश को जोड़ने की बात करते हैं, देश को तोड़ने का काम आपने किया है, आपके पूर्वजों ने किया है और आप उसी साजिश को आज दूसरे रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। हमने इस समाज को नहीं बांटा है, इस देश की जातिवादी मनुवादी व्यवस्था ने इस समाज को बांट करके रखा है। इसीलिए आज एक जाति के लोग दूसरे जाति के साथ शादी नहीं करते हैं, उनके बीच में बेटी रोटी का संबंध नहीं होता है। हमने समाज नहीं बांटा है, आपके पूर्वजों ने बांटा है। ये जो चित पावन लोग हैं, जो आरएसएस के प्रमुख बने हुए हैं, उनसे जाकर के पूछिए कि ये जो रोजी रोटी का कार्यक्रम आप चला रहे हैं, दलितों को एकल हिंदू के एजेंडे पे जोड़ने के लिए दलितों के घर जाकर के खाना बना करके खा रहे हैं, कभी चितपावन महोदय जो प्रमुख हैं आपके आरएसएस के, बोलिए कि हम सब दलित बस्तीवादी चलेंगे और मोहन बाग के रसोई में बैठ करके खाना बना करके खाएंगे, इस बात के लिए वो तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं, तब उनके एकल हिंदू का एजेंडा पता चलेगा। ये एकल हिंदू का जो एजेंडा है, इस एजेंडे से हमको कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि क्या आप बराबरी मानने को तैयार हैं? क्या धर्म की जो संकल्पना और संरचना है उसमें हमको बराबरी का अधिकार दिया गया है? जब उसमें आप कहते हैं वर्ण व्यवस्था के अंदर कि कोई जो है मुख से निकला है, कोई जो है पैर के नीचे से निकला है, उस वर्णन में ही आप हमको नीचे मान रहे हैं, हमारे काम के आधार पे आप हमारे साथ छुआछूत कर रहे हैं, फिर आप कहिए कि आप बराबरी को मानने के लिए कहाँ तैयार हैं? आप बराबरी को मानने के लिए नहीं तैयार हैं, लेकिन हमारे जो विचार हैं, जिन विचारों पर हम चलने की बात करते हैं, जिसका संदर्भ हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेते हैं, इस देश के संविधान से लेते हैं, उसमें बराबरी की बात की गई है। उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग हैं, भारत हम सबका है, सबको बराबरी का अधिकार दिया गया है। इसीलिए चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे मोटा हो या पतला हो, गोरा हो या काला हो, ब्राह्मण हो या दलित हो, सबके वोट के राइट को इक्वल किया गया है, सबको इक्वल राइट दिया गया है। लेकिन आज इस इक्वल राइट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और इसका शुरुआत शिक्षण संस्थानों में हुआ है। जो अलग अलग काम काज के क्षेत्र हैं, चाहे वो खेत हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो,
वहाँ जो ऊंच नीच होता है उसके द्वारा समानता को ढकेलने की कोशिश की जा रही है और इस असमान समाज को समानता मूलक समाज बनाने की जो लड़ाई है उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और दिग्भ्रमित करने के लिए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज चाहे दलित हो या पिछड़ा हो, चाहे महिला हो या कोई भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन का इंसान हो, वो उसको हिंदू होना चाहता है। वो चाहता है कि हम हिंदू हों, लेकिन वो इस बात को नहीं समझते हैं कि आप हिंदू होइए। हिंदू इस देश की संस्कृति में रची बसी बात हो सकती है, लेकिन आप जो होना चाहते हैं वो हिंदूवाद नहीं है, वो मनुवाद है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और धर्म की जो ये संकल्पना है, इसको जब तक आप नहीं समझते हैं, जाति का उन्मूलन नहीं हो सकता है। और जाति का उन्मूलन यदि नहीं होगा, समाज के अंदर समानता स्थापित नहीं हो सकती है। ये जो बात है, इस बात को हमको स्पष्ट तरीके से समझना पड़ेगा। और हर एक मामले में आप जाकर के देख लीजिए कि किस तरीके से हमारे जो जीवन के मूलभूत सवाल हैं उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाते हैं, कभी एंटी दलित शोषित उत्पीड़ित स्क्वाड क्यों नहीं बनाते हैं? ये जो दलितों का उत्पीड़न होता है उसको रोकने के लिए हम स्क्वाड बनाएंगे। जो महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, उनके साथ जो बलात्कार होता है उसको रोकने के लिए स्क्वाड बनाएंगे। जो देश के अंदर बेरोजगार हैं, बेकारी को रोकने के लिए कोई स्क्वाड बनाएंगे। भुखमरी और गरीबी को खत्म करने के लिए कोई स्क्वाड बनाएंगे। जो हमारा मूलभूत सवाल है उसको खत्म किया जाता है, उसको भटकाया जाता है। वादा करके आते हैं कि हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको अच्छे दिन देंगे, महंगाई कम करेंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे। और जब चुनाव जीत करके आते हैं तो सरकारी संस्थानों का पैसा कम कर देते हैं, सरकारी विश्वविद्यालय और सरकारी स्कूलों में सीट कट कर देते हैं। और जो लोग उसके लिए संघर्ष करते हैं, या तो उनको देशद्रोही बोल देते हैं या उनको इतना मजबूर कर देते हैं कि वो फांसी पर चढ़ जाएं। और इस देश के अंदर एक एक करके जो आपके अधिकार हैं उसको खत्म किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी नागपुर आए हैं। नागपुर के लोगों को ये बाबा साहब की धरती है, ये दीक्षा भूमि है, ये सिर्फ संघ भूमि नहीं है। संघ का एक कार्यालय हो सकता है, लेकिन इस शहर का इतिहास, महाराष्ट्र का इतिहास, इस देश के अंदर दलित आंदोलन का इतिहास है, समता मूलक संघर्षों की विरासत है। ये वो धरती है। यहाँ खड़ा होकर के लोगों को पूछना चाहिए, क्योंकि आपके पास विरासत है उन लोगों का जो लोग इस देश के अंदर समता का संदेश जिए हैं। चाहे वो साहू जी महाराज हो, चाहे वो अन्ना भाऊ साठे हो, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे ज्योतिबा फूले हो, चाहे सावित्री बाई हो। और आज के दिन में भी समानता के लिए लोग जो जान देने वाले लोग हैं वो आपके दाभोलकर साहब हैं, वो पानसारे साहब हैं। ये धरती क्रांतिकारियों की धरती है। इसीलिए आप तमाम लोगों के सवाल उनसे जाकर के पूछना चाहिए कि आज आप इस देश के अंदर एक संदेश देना चाहते हैं कि आप दीक्षा भूमि आए हैं बाबा साहब को नमस्कार करने के लिए। तो बाबा साहब के जो विचार हैं, बाबा साहब जो देश के बारे में सोचते हैं, बाबा साहब समाज को जो आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उसके ऊपर आपका क्या कमिटमेंट है, ये उनसे पूछना चाहिए। इस देश के अंदर रोहित वेमुला को क्यों आत्महत्या करनी पड़ती है? क्यों उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइवेट कॉलेज के अंदर SC ST के रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया है? क्यों आज तक OBC को प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया गया है? क्यों इस देश के अंदर जो गरीब लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, उनको सस्ता इलाज नहीं मिल पाता है, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं? ये सवाल लोगों को पूछना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इन सवालों को जब तक हम अपने जीवन में तवज्जो नहीं देते हैं, तब तक ये कभी गाय के नाम पे, कभी घर वापसी के नाम पे, कभी 10 बच्चे के नाम पे हमारे असली सवालों को गुमराह करते रहेंगे। इसीलिए आज हम शहीद के सामने खड़े हैं, शहीदों को याद कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उनके जन्म दिवस के अवसर पे पुष्प अर्पित कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। अगर ये हमारे लिए औपचारिकता नहीं है, अगर हम समझते हैं कि 14 अप्रैल सिर्फ एक ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद करेंगे, क्षण क्षण पल पल हमारे एक एक व्यवहार में, हमारे जीवन की तमाम गतिविधि में बाबा साहब के विचार रिफ्लेक्ट होने चाहिए। इसीलिए ये दिन हमारे लिए सिर्फ उत्सव का दिन नहीं है, हमारे लिए संकल्प लेने का भी दिन है कि हम बाबा साहब के सपनों का देश बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का